अनंत विजय जी, जो तमाम स्थितियां परिस्थितियां जो ये बनती हुई नजर आ रही है, चाहे मैं एनडीए की बात करूं जो कि नॉर्मली जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाता है, जब चुनावों की घोषणा हो जाती है, तारीखों की घोषणा हो जाती है, वो इतना पहले ही अभी से क्या वो वाकई टेंशन में आ गया है? कितनी पहले ये समिति चुनाव समिति की बैठक बुला ली गई, या फिर वाकई में इस वक्त टेंशन सिर्फ हम ये कहें कि इंडिया अलायंस की नजर आ रही है? जहां तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के चुनाव समिति की बैठक की बात है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगले 10 सितंबर तक कल से G20 की सारी तैयारियां शुरू हो जाएगी और उसमें सिर्फ और सिर्फ देश में G20 चलेगा, दिल्ली में, और राजनीति की कोई बात नहीं होगी। तो हम चीजों को समग्रता में देखने के बजाय उसको राजनीतिक चश्मे से देखने लगते हैं। अब नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जा रहा है कि आंख का इलाज कराने आए थे, तो अब कल शाम तक वो आंख का इलाज कराते रहे। लेकिन जो बातें यहां हो रही हैं उससे मेरी जो जितनी समझ है, और मुझे लगता है कि जब जो कल अलका लांबा ने कहा और जो समाचारों में छप रहा है कि राहुल गांधी ने जो अंदर कहा, उसको मिलाकर देखने की जरूरत है। राहुल जी ने अंदर अपने कार्यकर्ताओं से कहा, ऐसा मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है, कि उन्होंने कहा कि जो दिल्ली सेवा अधिनियम पर हम कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया था, वो सैद्धांतिक समर्थन था, इसको पूरे तौर पर समर्थन न माना जाए। और उसके बाद ये कहा गया कि आप 7 सीटों पर तैयारी करिए। इससे कुछ स्थिति बनती हुई नजर आती है। राजनीति में हमेशा 2+2 4 नहीं होता है, ये सब लोग जानते हैं, हम भी समझते हैं इस बात को, राहुल जी और खड़गे जी भी समझते हैं। और अलका लांबा, और ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, दिग्विजय जी हमेशा बयान दे देते थे और उसके बाद कहा जाता था कि अरे वो पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। प्रियंका कक्कड़ जी तो पार्टी की मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी बात न मानकर हम किसी अन्य की बात माने। दिलीप पांडे जी संस्थापक सदस्यों में से हैं, दिलीप पांडे जी ने भी कल इस तरह का बयान दिया है। तो मुझे लगता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, लेकिन गठबंधन में इस वक्त INDIA गठबंधन में इस वक्त दबाव की राजनीति चल रही है। जो मुंबई की बैठक होने वाली है उसके पहले सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर उनको मिले, कौन संयोजक होगा, कौन मीडिया कमेटी का संयोजक होगा, कौन टिकट बंटवारे का संयोजक होगा, सब अपनी संभावनाओं को तलाशने के चक्कर में एक दूसरे पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सेटलमेंट क्या होगा पता नहीं। कल खबर आई कि जयराम रमेश शायद एनडीए के कन्वीनर हो जाएंगे, INDIA के कन्वीनर हो जाएंगे। तो इस तरह की बातें चल रही है। नीतीश बाबू अपने लिए कोई जगह नहीं तलाश पा रहे हैं INDI में, तो उनको भी लग रहा होगा कि दिल्ली में अपनी उपस्थिति से यहां आकर कुछ करें। तो राजनीति चल रही है, इसको बहुत जल्दीबाजी में हम बिखराव के तौर पर या इस पर नहीं देखना चाहिए हमको, हमें लगता है। लेकिन जो दिल और दल की बात आपने आरंभ में की थी कि दिल तो मिले हैं, लेकिन दिल किस वजह से मिले हैं? वो जो हमारे लोकतांत्रिक इतिहास जो भारत का रहा है, उसमें जिस प्रकार से जो संयुक्त दलों के गठबंधनों की सरकार जितनी चली है, वो आज तक कोई सफल नहीं हुई है। जो 10, 20, 25 पार्टियों को चली है, उसमें एक अपवाद अटल जी को कह सकते हैं कि उन्होंने 3, 4, 5 साल तक शासन चलाया। बाकी देवेगौड़ा फेल हो गए, IK गुजराल साहब फेल हो गए, VP सिंह का भी हमारे अग्रज विनोद जी ने बताया ही कि उन्होंने बीजेपी का झंडा देख के सभा रद्द कर दी और आके बीजेपी के साथ सरकार बना ली। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि जो अस्थायित्व की बात है वो तभी मिलेगी जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिलेगा, और उसके लिए गठबंधनों से अलग हटके हमें काम करना पड़ेगा। तो मैं विषयांतर हो गया, क्षमा करिएगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि अभी किसी भी गठबंधन में, चाहे एनडीए हो या INDIA हो, दोनों में किसी प्रकार की भगदड़ देखना, हाँ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। बहुत सही कहा जावेद साहब ने कि उधर प्रधानमंत्री गृह मंत्री का वजन है, इसलिए वहां चीजें कम दिखाई देती हैं। इधर लोकतांत्रिक चीजें, अगर हम उसको लोकतांत्रिक मान लें, क्योंकि उसको आवरण लोकतंत्र का ही दिया जाता है कि हम इन सब लोगों को अपनी बोलने की आजादी है। लेकिन अभी मैं ये तर्क सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और थोड़ी सी मुझे अजीब मतलब ऐसा लगा कि कहा जा रहा है कि 7 सीट पर तैयारी नहीं करेंगे। आप सोचिए, अभी बंटवारा हुआ नहीं,
अगर 3 सीट आपको मिली, 4 सीट के कार्यकर्ताओं का क्या होगा? तो अच्छा संगठक तो वही होता है जब भविष्य की रणनीति को सोचते हुए, पूरे समग्र परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देता है। आपको, आपका कुछ तय है नहीं अभी, आप अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि मजबूती के साथ डटे रहो, हमें लड़ना है, हमें ये करना है। तो कार्यकर्ताओं का जो ये फॉल्स मनोबल बढ़ाने का प्रयास होता है, ये बाद में घातक सिद्ध होता है। हमें लगता है कि राजनीति में भी पहले आकलन कर लेना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारी स्टैंडिंग क्या है, उसके हिसाब से ये बातें करनी चाहिए। और जहां तक अलका लांबा के उस बयान को बहुत हल्के में लेने और छात्र नेता होने, बड़बोलापन होने आदि आदि से कह देना, उतना मतलब सरलीकरण हो जाएगा उसका। मुझे लगता है कि कुछ तो बात हुई होगी अंदर जिसको लेकर अलका लांबा उद्वेलित हुई, और अलका लांबा ने बाहर आके कहा, और उस पर आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के दोनों मिले, और कोई, ये सब भविष्य की बातें हैं। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि सामने जो कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, हाँ मुझे लगता है कि आईएनडीए में अपेक्षाकृत एनडीए से ज्यादा कंफ्यूजन है, या ज्यादा लोकतंत्र है, जिसको आप कह ले सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, कि वहां सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक प्रकार से अपना अपना हिस्सा, अपना अपना शेयर लेने का दबाव की राजनीति चल रही है। नीतीश बाबू भी अपना पत्ता मुझे लगता है कि आज खोलेंगे। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है, हाँ। महाराष्ट्र में भी प्लान बी की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं संदीप ज्यादा अच्छा बताएंगे महाराष्ट्र के बारे में, हम लोग तो यहाँ अखबारों में पढ़कर और बयानों के आधार पर अपनी बात बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्लान बी हर जगह तैयार हो रहा है, हर दल अपना प्लान बी लेके चल रहा है, और चलना भी चाहिए। राजनीति में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। आपको कब आपके साथ मिले हैं, आप अध्यादेश पे मिले, आप अध्यादेश के साथ नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्या होगा राजनीति में, पता नहीं है। लेकिन सब लोग प्लान बी लेके चल रहे हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि चुनाव आते आते ये प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई से प्लान जेड तक पहुंचता है, या उसका कुछ असर दिखाई देता है कि नहीं देता है।